दानियल 6:4-5 पद। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। ओ, ये दानियल कैसा पुरुष था? सच्चा पुरुष था, दर्शन देखने वाला पुरुष था, परमेश्वर के नजदीक रहने वाला पुरुष था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला पुरुष था, अत्यंत पुरुष मतलब अत्यंत प्रिय पुरुष था, परमेश्वर का चाहता था। लेकिन राज कार्य के प्रति कौन कौन? अधिपति लोग और जितने बड़े बड़े अधिकारी लोग क्या करने लगे? दोष ढूंढने लगे। तो भाई ये कैसा सीखा तुमने? कौन सा स्कूल में पढ़ाई की और दोष ढूंढना? इस दोष के बारे में तो आप जानते ही नहीं थे, लेकिन कैसे आपको ये चीज मालूम हो गया? शादी करना कैसे मालूम हो गया? निंदा कैसे करना मालूम हो गया? चुगली करना कैसे मालूम हो गया? आपको सही बात के लिए सिखाना पड़ता है, झूठ बात के लिए, बुरी बात के लिए सिखाना नहीं पड़ता। गाली गलौज देने के लिए सिखाना नहीं पड़ता, ऐसा गाली देते हैं करके, ऐसा मारते करके सिखाना नहीं पड़ता। आपको फटाफट वो आ जाती है, सब चीज आ जाता है ना? किसको कैसे बदला लेते हैं, सब चीज आ जाता है। और एक व्यक्ति को किसी रीति से बदला नहीं लेना है, ये सिखाया जाता है, ये सिखाना पड़ता है। तो अधिपति, गवर्नर, ये सब क्या किए? दानियल जो प्रार्थनाशील व्यक्ति था उसके प्रति दोष ढूंढने लगे। क्या ढूंढने लगे? दोष ढूंढने लगे। क्या ढूंढने लगे? दोष ढूंढने लगे। अब पढ़िए और फिर आगे पढ़िए। परंतु वह विश्वास योग्य था। ध्यान से सुनिए, सारे संसार के लोग अगर आपके अंदर दोष ढूंढते हैं तो आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना होगा। आमीन। आज ऐसी हालत में हर एक व्यक्ति आ जाता है, जो परमेश्वर का अति प्रिय बनता है उसको इस हालत से गुजरना पड़ता है, इस नौबत में आनी पड़ती है। देखिए दानियल के बारे में आपने कहीं खोट, कहीं कपट, कोई छल, कोई वो चीज नहीं पाया। फिर भी वह इन सिचुएशन से गुजरा और सारे गवर्नर तक, सारे अधिपति लोग भी क्या करना शुरू कर देते? उसके ऊपर में दोष लगाना आरंभ कर देते, दोष ढूंढना आरंभ कर देते। कैसा दोष? अरे किसी बात में इसको हम गिरा नहीं सकते। प्रार्थना के क्षेत्र में नहीं, वचन के क्षेत्र में नहीं, एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं, दर्शन के क्षेत्र में नहीं, तो किस क्षेत्र में गिराएंगे? इस क्षेत्र में ऐसा बोलेंगे तो ये जरूर हार मानेगा। शैतान की षड्यंत्र है। समझ में आ रहा है? किसी भी एंगल से हारने वाला नहीं है, क्योंकि दोष नहीं है तो है किस बात में दोष? पढ़ो 5 तक। और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। सुने, लिखा हुआ है दानियल इतना विश्वासयोग्य पुरुष था परमेश्वर के प्रति, वो जिस काम को करता था उस काम में जरा सा भी दोष नहीं पाया गया और कोई भूल नहीं पाया गया। आज आपके और हमारे काम में कितना दोष, कितना भूल पाया जाता है। लेकिन दानियल नबी, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता, जो स्वप्न दर्शन का अर्थ बताने वाला, परमेश्वर के सामने खुलेआम 3 बार खिड़की खोलकर दुआ करने वाला, हालेलुया। न शर्माता था, न लजाता था, न किसी से डरता था, लेकिन लिखा 3 बार खिड़की खोलकर दुआ करता था। आमीन। उपरोटी कोठरी में जाकर 3 बार खिड़की खोलकर पूर्व की ओर, जहां यरूशलेम है, परमेश्वर के मंदिर को क्या करता था? वो प्रार्थना करता था। 3 बार 3 बार 3 बार। कितने लोग 3 बार दुआ करते हैं? कोई नहीं करता। एक जन करते हैं, एक ही जन दिखाई दे रहा है उधर रख देना, और अच्छी बात है। कोई तो इनमें से हो जाता दानियल की तरह, जिसका नाम देते डैनियल। 5 तक हो गया, पढ़ो। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। लेकिन ये अधिपति, गवर्नर, ये सारे लोग दोष ढूंढ रहे थे उस पर, लेकिन एक भी दोष नहीं पा सके, एक भी अवसर नहीं पा सके। तब वे लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़। हाँ, देखिए क्या लिखा है? हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में हाँ उसके विरुद्ध कोई दोष ना पाए। हाँ, उसके विषय में कोई दोष नहीं पा सकेंगे।
उसके विषय में और कोई दोष नहीं पा सकेंगे। वो सब रीति से परफेक्ट है, सब रीति से एकदम वो सिद्ध है। हम परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में ही दोष पा सकते हैं और कोई विषय में दोष नहीं पा सकते। देखिए सारे प्रयास किया गया था, सारे नियम उसके ऊपर में थोप दिए गए थे। कहने का मतलब ये संसारिक रीति रिवाज जो भी है, इन सब बात को उस पर थोप दिया गया था, लाद दिया गया था, लेकिन दोष नहीं पा सके थे। तो उन्होंने क्या सोचा, उसके परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध उसको भड़काएंगे, उसके परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध उसको बोलेंगे, तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये तो बोलते हैं। अन्य विषय में यीशु मसीह को भी तो क्या नहीं कर पा रहे थे, उसका बोली का, उसका वचन का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तब उसको बोलते थे, क्या क्या बोलते थे पता है, नहीं सचमुच इसमें दुष्ट आत्मा है। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है। अगर उसी को सही मायने में देखा जाता, सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। अगर इस रीति से आवाज करते, वाणी बोलते, तो बहुतों का उद्धार होता उस युग में। लेकिन क्या बोलते, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र ठहराता है और ये अब्राहम से भी बड़ा होकर के बोलता है। ये परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में उसको दोष लगा रहे थे। इधर दानियल को भी वही कर रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में वो काम भी अच्छा करता है, वो गीत भी अच्छा गाता है, वो प्रचार भी अच्छा करता है, वो सब कुछ ठीक ठाक कर लेता है। इसलिए कोई अवसर नहीं पा रहे हैं दोष लगाने का। लेकिन एक बात में दोष लगाने का क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में 4-5 मैंने पढ़ दिया, तो लिखा हमें क्या क्या नहीं ढूंढना है। बोलने का मतलब यह है, दूसरों का दोष न ढूंढें, दूसरों पर दोष लगाने का अवसर ना ढूंढें। गलती है इंसानों में, नहीं है वाली बात नहीं है। इंसान गलतियों का कठपुतली बोला जाता है। इंसान जब गलती नहीं करता, उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं, उसको बार बार जरूरत नहीं है। गलती होता है, गर्मी 7 बार गिर उठ खड़ा होता है। पहली बात है हमें क्या नहीं ढूंढना है, तो पहली बात नहीं को यहाँ पर दूसरे का दोष न ढूंढें, दूसरे के ऊपर दोष लगाने का अवसर न ढूंढें, जैसा कि लोग कर रहे थे, जैसा कि लोग कर रहे थे। पता है वो फेमस हो गया था, वो परमेश्वर की विधि विधान को जानना और मतलब जानकर पहचान कर सबको लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था, और स्वप्न दर्शन का भेद भी बताता था, अर्थ भी बताता था। इसलिए लोग उससे क्या करते थे, चिढ़ते थे। सब बातों में सफल होता था, सब कामों में सिद्ध था, सब कामों में विश्वास योग्य था। इसलिए लोग क्या करते थे पता है, उसको चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे पता है, कहीं हमारा राज्य छीना ना जाए हमसे। ये दोष लगाने का अवसर ढूंढते थे। तो हमें पहली बात करना है, दूसरों पर दोष न ढूंढें। हमें क्या नहीं ढूंढना है, पहला पॉइंट में है दूसरे का दोष न ढूंढें। बहुत सारे लोग ढूंढते रहते ना, क्या करके गलती तो करे, क्या करके कुछ बुराई तो करे, क्या करके ये कुछ पाप तो करे, क्या करके ये कुछ गलती तो करे, और सबूत हाथ लग जाए और मैं इसी गलती पकड़ लूं, तब फिर मैं इसको देखता हूं। पहले पॉइंट हम देखते हैं, दूसरे पर दोष लगाने का अवसर न ढूंढें। नीति वचन 23 अध्याय 30 पद और 35 पद को पढ़िए। नीति वचन अध्याय 23 उसका 30 पद और 35 पद। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। 30 और 35। तू कहेगा कि हाँ, मैंने मार तो खाई, तू कहेगा कि मैंने तो मार खाई, परंतु हाँ, दुखित ना हुआ। दुखित नहीं हुआ। मैं पीट तो गया, मैं पीट तो गया, परंतु मुझे कुछ सुधी न थी। परंतु मुझ कुछ सुधी न थी। मैं होश में कब आऊं, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर हम पाते हैं, दाख मधु व शराब न ढूंढे। क्या न ढूंढे? बहुत से लोग देखिए शाम होते ही भट्टी की ओर जाते हैं। किस लिए? कोई संगी मिले, कोई साथी मिले, शराब ढूंढे, दाख मधु ढूंढे, मसाला मिला हुआ, सफेद वाला नहीं, लाल रंग वाला।
हाँ क्या उसके बाद पीने के बाद में अपने आप को 30 मार खा समझते हैं ना, उसके बाद में कहीं पर पीट गए, कहीं पर मार खा गए, होश में ना आए, फिर भी उसको क्या बोल रहा है वहां पर, मैं पीट तो गया, मुझे कुछ होश न थी, मार खा तो गया मैं, लेकिन मुझे सुधी नहीं थी, चप्पल किधर पड़ा, चेहरे में पड़ा या पिछवाड़े में पड़ा मालूम नहीं, है ना। कईयों की हालत ऐसी है, उन पर बहुत से लोग ऐसे पी पी के सोए रहते थे गलियों में, नगरों में, चौकों में, चौराहों में, और कुत्ते तक उनके मुंह में पेशाब करते थे, उनको होश नहीं। इतना ज्यादा पी करके क्या करते रहते हैं, बहुराते रहते, जिसको बोला जाता है। बहुत से लोग इस बात की तलाश करते हैं, बहुत से लोग इस बात को ढूंढते हैं, दाक मधु और शराब न ढूंढे। हमें क्या नहीं ढूंढना है, दूसरी बात है दाक मधु और शराब न ढूंढे। क्या लिखा है अंत में, क्या लिखा है, अगर आप देखेंगे वचन कहता है, जब ये लाल रंग का इस रीति से एक गिलास में अगर उंडेलते रहेंगे तो उसको मत देखना, लिखा वो करैत के समान काटता है। किसके समान? करैत आपने देखा है ना, कि नहीं देखा? करैत सांप नहीं देखे क्या? इधर की भाषा में कराट बोलते हैं ना। तो जब इसी रीति से उसको छलकाया जाता रहेगा, बिल्कुल नहीं देखना। परमेश्वर का वचन कहता है क्या होगा फिर? वही होगा, मैं तो पीट गया परंतु मुझे कुछ होश न थी, मार तो मैंने खाई परंतु मुझे कुछ सुधी न थी। क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ? वो अब सुबह देखने से पता चलता है कि पूरा छिल गया है। क्या हो गया है? चेहरा छिल गया है, हाथ उबड़ खाबड़ हो गया है, पेंट फट गए हैं, और लिखा पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। क्या पहनने पड़ते हैं? चिथड़े पहनने पड़ते हैं। दाक मधु हल्ला मचाने वाली है और शराब ठट्ठा करने वाला है।